स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। अमेजॉन कंपनी के ऑनलाइन गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इस कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ऑनलाइन नशा मिलने से युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने का खतरा बढ़ गया है। आज इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट का विशेष पैनल, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 दिन की जांच के बाद ई कॉमर्स कंपनियों में शुमार अमेजन के कार्यकारी निदेशकों पर भिंड पुलिस ने गोहद थाने में एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर ई कॉमर्स नेटवर्क के जरिए गांजे की कथित तस्करी के मामले में दर्ज की गई है। कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अमेजन ने हाल ही में करी पत्ता शिपमेंट की आड़ में गांजे की होम डिलीवरी की थी। भिंड पुलिस ने मामले में गोहद चौराहा छीमका निवासी पिंटू उर्फ ब्रजेंद्र सिंह तोमर और आजाद नगर ग्वालियर निवासी सूरज और कल्लू पवैया को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने 21 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया था। जांच में गांजे के साथ साथ अमेजन की पैकिंग के डिब्बे और बारकोड भी मिले थे। आरोपी गांजा मंगाने के लिए आंध्र प्रदेश से अमेजन से ऑनलाइन बुकिंग करते थे। इसके लिए बकायदा आरोपी सूरज उर्फ कल्लू पवैया ने बाबू टैक्स के नाम से कंपनी बनाकर खुद को अमेजन का सेलर के रूप में रजिस्टर करवाया था। जांच के बाद भिंड पुलिस ने अमेजन के कार्यकारी निदेशकों को भी आरोपी बना लिया है। अब मध्य प्रदेश पुलिस इनकी धरपकड़ के लिए छापामार कार्रवाई करेगी। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। बड़ी कार्रवाई मैंने ऐसे नहीं की है। मैंने पहले अमेजन को चेतावनी दी थी आज से 4 दिन पहले। उस चेतावनी के बाद भी अगर उनकी समझ में नहीं आया, ये हो सकता है कि वो कंपनी बड़ी हो, पर सरकार को सहयोग करना चाहिए। उसे इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि बाकी सब छोटे नजर आए। जो धारा 38 एनडीपीसी एक्ट की है, पहली कार्रवाई है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर कंपनी जो है कोई भी असावधानी भी बरतती है, जांच नहीं करती है, खाते गलत हैं, जीएसटी गलत है, नाम गलत है, तो उस पर आता है। और मैं अभी तक अमेजन ने इसमें कोई जांच में सहयोग नहीं किया। मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ उन्हें और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि जांच में सहयोग करें। वहीं अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये जो ऑनलाइन है, साइबर क्राइम है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस हद तक बढ़ रहा है कि जो फिजिकल क्राइम है उससे ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम हो गया है और इसमें लाखों लोगों के साथ ठगी हो रही है। सरकार को चाहिए कि इस प्रणाली को, जो पुलिस प्रणाली है जो साइबर क्राइम की, उसको बहुत मजबूत की जाए। और ये भी देखने में आया कि जो ऑनलाइन शॉपिंग के हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लोग जो है कुछ ब्रांड बताते हैं, कुछ ब्रांड सप्लाई कर देते हैं, कुछ जो गुणवत्ता युक्त सामान नहीं आता, लोगों के पैसे कट जाते हैं। अब सवाल है कि जब कंपनी का अकाउंट गलत है, जीएसटी नंबर गलत है और उसके नाम भी गलत है, तो उस कंपनी के साथ अमेजन ने व्यापार कैसे किया? अगर ऑनलाइन नशे का कारोबार होता रहा तो युवाओं को नशे के शिकंजे में आने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया और विनोद जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ विजय वाटे जी जुड़े हैं, जो कि रिटायर्ड एडीजी हैं, हमारे खास पैनल के मेहमान हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे दीप्ति का। दीप्ति, तो जिस तरह से मामला आया है भिंड में और यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमेजॉन, जो कि एक कहीं ना कहीं नामी कंपनी है, और अगर वहाँ पर इस तरह की धोखाधड़ी की बात सामने आती है, वहाँ पर इस तरह से मादक पदार्थ अगर सेल आउट किए जाएंगे, तो फिर कैसे आखिर भरोसा किया जाएगा? बिल्कुल, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है जो पूरा केस देखने को आया गीतू, उस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अमेज़ोन पे जो भी अकाउंट बन रहा है वो कोई भी कैसे बना सकता है। और अगर इस तरह से कोई भी अकाउंट बना सकता है, तब तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं या इस तरह की चीज़ों की आशंका और बढ़ जाती है, इस तरह के क्राइम की। लेकिन अगर अमेज़ोन उसको प्रॉपर चेकआउट करेगा, प्रॉपर उनकी चीज़ों को देखेगा और उसकी पूरी तस्दीक की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, जो
जो मोडस ऑपरेंडाई था उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष ने अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बनाया था, तो वो कैसे बना अकाउंट और किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, या कह सकते हैं कि इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत विश्वसनीय प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसलिए अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें आएंगी तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात भी है और अलर्ट करने की भी बात है, क्योंकि ऑनलाइन ठगी अब तक तो जो है बैंकों के जरिए हुआ करती थी। बैंकों में लोगों का पैसा जाता था ऑनलाइन से, या ऑनलाइन दूसरे तरीके के जो है लालच देकर लोगों का पैसा लिया जाता था। लेकिन अब इस तरह के क्राइम अगर सामने आएंगे तो ये निश्चित ही सभी के लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज में अपराध और तेजी से बढ़ जाएगा। क्योंकि इस तरह से जब नशीले पदार्थों को भेजा जाएगा, उनको खरीदने और बेचने के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म बना के इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो बहुत हद तक जो है चीज़ों में परेशानियां काफ़ी बढ़ेंगी, और काफ़ी हद तक हमको इसका असर समाज पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वो सारे सोशल साइट्स हैं जिनका इस्तेमाल घर घर में होता है। इन सोशल साइट के जरिए घर घर में हर व्यक्ति शॉपिंग करता है, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं बहुत चिंता की भी बात है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करी है, पर उसके बाद भी अब ये निर्भर करता है कि इस कार्रवाई में सहयोग की भी बात करी गई है, कि इसके बाद जिस व्यक्ति ने ये करा है अपना अकाउंट बना के, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और वो किस तरह से सरकार की पकड़ तक आता है। बिल्कुल, विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, तो क्या माना जाए, क्या बिना कंपनी की जानकारी के ऐसा हो सकता है? क्या अमेज़न को ये पता नहीं होगा कि उनकी वेबसाइट पर कौन सामान बेच रहा है और किस तरह का सामान बेच रहा है? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेज़न अनजान होगी। देखिए, ये तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य क्योंकि अगर भिंड जिले की पुलिस इस रैकेट को नहीं पकड़ती तो शायद इसका खुलासा भी नहीं हो पाता। और पुलिस के हाथों तस्करी की जाने वाले वो पाउच जब्त हुए जिस पर अमेज़न की मुहर लगी है, सील लगी हुई, जैसा कि पुलिस ने बताया है। और पुलिस ने जानकारी भी मीडिया को दी है कि उस पाउच के ऊपर अमेज़न नाम लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ी कंपनी है, उसका ब्रांड जरूर खराब हो रहा है, उसका नाम जरूर बदनाम हो रहा है। तो ऐसे में कंपनी की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे, और सहयोग करने के बाद अगर उसमें इन्वॉल्व जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लगता है आपका संपर्क हमसे अभी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी भी जुड़े हुए हैं, फोन पर ही हमारे साथ बने हुए हैं, व्यापारी नेता हैं। प्रवीण जी, तो ये पूरा मामला जो भिंड में देखने को आया, और कहीं ना कहीं अमेज़न जैसी कंपनी का नाम इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ अब ये बात भी सामने आ रही है कि अगर इस गिरोह पे कार्रवाई की जा रही है तो उसमें अमेज़न सहयोग नहीं कर रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रवीण जी कि अमेज़न के थ्रू ये सब होता रहा और अमेज़न को ही नहीं पता चले? प्रवीण जी, लगता है प्रवीण जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं विजय वाटे जी का। विजय जी, तो ये काफी गंभीर मामला हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, अब तक तो हम देख रहे थे कि इलीगल तरीके से पूरा कारोबार होता था, लेकिन अब अमेज़न के थ्रू भी अगर ये काम होगा, और ऐसे में कंपनी कह रही है कि हमें कुछ नहीं पता, तो क्या ऐसा संभव है सर? लगता है तकनीकी दिक्कत के कारण हम विजय जी से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और एक बार फिर से संवाददाता हम दीप्ति का रुख कर लेते हैं। दीप्ति, तो जिस तरह से बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अमेज़न जैसा ब्रांड है, और ऐसे में ये भी खबर सामने आ रही है कि जब एफआईआर होती है उसके बाद अमेज़न सहयोग नहीं कर रहा है, तो कुल मिलाकर इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमेज़न को इस डीलर की खबर नहीं होगी या इस ट्रेडर की खबर नहीं होगी जिसका जीएसटी नंबर भी गलत है।
बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो यही है गीतू, नंबर एक तो जो क्राइम किया गया, जो क्राइम का तरीका है वो अपने आप में ऐसा तरीका है जो आने वाले दिनों में पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। दूसरा, जो मोडस ऑपरेंडाई है उसमें एक प्लेटफॉर्म पर जाकर एक अकाउंट जनरेट किया गया, और अगर वो अकाउंट गलत था तो अमेज़ोन में इसकी पहले इसकी जो छानबीन क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने भी कई सारे क्राइटेरिया बना रखे होंगे, उस क्राइटेरिया को ये कैसे पूरा फुलफिल कर गया। और अगर अमेज़ोन में गलती से भी बन गया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सहयोग करना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सहयोग तो करना ही चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि अमेज़ोन ब्रांड तो अलग चीज़ है कि ब्रांड है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेज़ोन वो ब्रांड है जो रिनाउंड है, जो घर घर में है, और हर घर में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उस ब्रांड पर भरोसा किया जाता है। तो ऐसे में तो कम से कम उस कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार को सहयोग करे, क्योंकि ये कंपनी ने नहीं करा बल्कि कंपनी के प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। कम से कम ये बात तो अमेज़ोन को और उनके कर्मचारियों, उनके अधिकारियों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को समझनी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर गलत इस्तेमाल कर सकता है तो और भी लोग इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको या तो प्रोडक्ट बेचने के जो सारे नियम हैं उससे और कड़े बनाने चाहिए, इस तरह के क्राइम के मद्देनज़र कि आगे से इस तरह की गलती नहीं हो। तो निश्चित ही जिस तरह से मैं लगातार कह रही हूँ कि अपने तरीके का अनोखा मामला है, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि सोशल साइट्स पे पिछले दिनों जयपुर का एक केस आ रहा था कि वहाँ पर एक सोशल साइट पे जो है हथियारों की तस्वीरें डली। फिर कहीं बीच में एक केस आया था जबलपुर में कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए पहले चाकू मंगाया गया और उसके बाद फिर मर्डर किया गया। तो इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल साइट्स को न केवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का साथ देना चाहिए, बल्कि सोशल साइट को अपने नियम और अपनी चीज़ें जो ऑनलाइन शॉपिंग की होती हैं या किसी प्रोडक्ट डिलीवरी की होती हैं उसको और काफ़ी मजबूत बनानी पड़ेगी, और उसको काफ़ी हद तक ऐसी बनानी होगी कि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। हालांकि एक बहुत कठिन काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना होगा, नहीं तो लोगों को तो तकलीफ होगी ही होगी, समाज में कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी इस तरह के क्राइम से। और क्राइम कब हो रहा है ये बात पता ही नहीं चल पाएगी। अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती तो इतना बड़ा केस पकड़ में नहीं आता। वो इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद जो पर्चियां मिली उसमें अमेज़ोन का नाम लिखा था। तो इस पे तो हम कह सकते हैं कि पुलिस तक खबर लग गई, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पुलिस तक, तो वो समाज में इसी तरह तेज़ी से बढ़ते जाएंगे, वो गलत काम और तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल साइट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको भी अपने नियम और कड़े बनाने चाहिए, क्योंकि लगातार मैं यही कह रही हूँ कि ये तो एक है जो हमारे पकड़ में आया, हमारी नज़र में आया या पुलिस की पकड़ में आया। क्या ऐसा पहले से हो रहा था, ये भी एक सवाल है। क्या एक ही साइट इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है या कोई दूसरी सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा? तो जो मोडस ऑपरेंडाई है वो तो पुलिस को बड़ा क्लियरली समझ में आ गया, लेकिन इसमें अब तक और कितनी जगहों से इस तरह से सप्लाई हो रही है? क्योंकि अगर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर या एक घर तक सप्लाई पहुँचा रहा है तो वही व्यक्ति 100 घर तक भी इसकी सप्लाई पहुँचा सकता है, 100 लोगों को भी ये सप्लाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेटवर्क बड़ा निकलेगा, और एक नहीं हो सकता है कि देश भर में कई और जगहों पर इसकी बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल करी गई हो। दीप्ति, और नियम कायदे क्या कहते हैं? हमारे साथ रिटायर्ड एडीजी विजय वाटी जी भी मौजूद हैं। विजय जी, तो जिस तरह से हम ये देख रहे हैं पूरा मामला सामने आया है, भिंड का ये मामला है जहां पर नशे का कारोबार किया जा रहा है, अमेज़न की आड़ में किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर ऑनलाइन ये जो मादक पदार्थ है वो दिए जाते हैं। ऐसे में जब रिपोर्ट की जाती है, एफआईआर लिखी जाती है, तो अमेज़न मना कर देता है सहयोग करने से। क्या माना जाए, क्या अमेज़न को इसकी जानकारी नहीं है या फिर बड़ी लापरवाही अमेज़न की तरफ से भी यहां पर दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा एक बहुत अच्छे इशू पर बात करने के लिए और गंभीरता से बात करने के लिए। दूसरी बात, मैं दीप्ति के बोलने के बाद मैं उनका बहुत प्रशंसक इसीलिए हूँ कि वो समस्या की जड़ तक एग्जैक्टली पहुँचती है और बढ़िया एनालिसिस करती है। इनके बोलने के बाद कुछ भी बोलना शेष नहीं बचा है। अब मेरे लिए सिर्फ इतना बचा है कि मैं कहूँ कि नशे का कारोबार चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वर्चुअल हो, ये खतरनाक है। प्लेटफॉर्म भिन्न तरह के यूज़ किए जाते थे। पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे इसलिए नहीं हुए, लेकिन ट्रेन के जरिए, प्लेन के जरिए, पानी के जहाज़ के जरिए नशे का कारोबार होता था। पुलिस अपनी डाल कार्रवाई करती थी, अपराधी अपने पात एक्शन करते थे। कानून नियम वही है चाहे किसी भी प्रकार से करें। और जहाँ तक सवाल इसका प्रश्न है,
इसमें नुकसान, वास्तव में सबसे बड़ा नुकसान अमेजन कंपनी का है। आज मैं आपके इस कार्यक्रम को देख के डर गया हूं। अब मैं अमेजन से कुछ भी नहीं मंगाऊंगा। मुझे नहीं पता कि किस समय मेरे पास गांजे की डिलीवरी आ जाए और मैं पकड़ा जाऊं और कल हल्ला हो कि रिटायर्ड एडीजी ने गांजे की तस्करी में शरीक। तो इतना खतरनाक मामला ये ऑनलाइन, क्योंकि ब्लाइंड है, पूरा सारा गेम ब्लाइंड है। तो इस ब्लाइंड गेम में अब लोग शरीक होने से डरेंगे। तो अमेजन के हित में है, जैसे हम लोग कहते हैं कि लाभ तो हो व्यापार में पर शुभ लाभ हो, तो अमेजन के हित में है कि वो शुभ लाभ की दृष्टि से वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई खुद ही करे। और अगर वो नहीं करते हैं तो पुलिस तो उनको ठिकाने लगाई देगी, वो कोऑपरेट करें तो भी और नहीं करें तो भी, क्योंकि इस तरह के कारोबार को कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो बच्चों को नशे में डालने वाली जो चीज़ें हैं, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार को भी करना चाहिए, पुलिस को भी करना चाहिए। और करेंगे या कोऑपरेट करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, लेकिन अगर करते हैं तो इसमें इन्हीं का फायदा है, इन्हीं का हित है, इन्हीं का व्यापार बढ़ेगा। अन्यथा हम जैसे लोग तो डरे होंगे, हम लोग खुद ही नहीं खरीदेंगे इनसे। विजय जी, लेकिन इस तरह के मामले में मोडस ऑपरेंडी हो क्या सकती है? क्योंकि जिस तरह से बेहद हम यहाँ देख रहे थे कि खुले तौर पर ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि एक ऑनलाइन कंपनी है, एक विख्यात कंपनी है, और ऐसे में उसी के थ्रू अगर गांजा इसकी तस्करी कर दी जाती है या इसकी डिलीवरी मंगाई जाती है तो बहुत गंभीर मामला है। और आखिर ऐसे हुआ कैसे, इसके पीछे कितने लोग थे? और ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी अमेजन का ही कोई अधिकारी इसमें जरूर मिला होगा, तभी उन्हें ये राइट दिया गया कि वो कहीं ना कहीं ट्रेडर बने। अमेजन के जो पार्टिसिपेटर होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनके थ्रू सामान बेचा जाता है, बिना नियम कायदों के ये संभव ही नहीं है। नहीं, लापरवाही भी हो सकती है, मैं नहीं कहता। टॉप मैनेजमेंट का उसमें रोल होगा, ऐसा मैं नहीं कहता, टॉप मैनेजमेंट का होगा, लापरवाही होगी। अब देखिए, हम लोग जैसे कुछ कोरियर भी भेजते हैं तो कोरियर वाले भी देख लेते हैं पहले। सोने के अंगूठी आप कोरियर से नहीं भेज सकते किसी को, है ना, क्योंकि वो देख लेता। अगर पेपर भी हम भेजते हैं तो आजकल कोरियर वाले पहले देख लेते हैं, देख के रखते हैं। इस तरीके से कंपनियों को अपने सुरक्षा उपाय करना चाहिए, SOPs बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कि भाई हम किस तरह के सामान को लेंगे उसको पहले चेक करेंगे। जो बुक कर रहा है उसको चेक कर लेना चाहिए कि भाई वास्तव में जो सामान बताया गया वही है कि कोई और है। ये तो सतर्कता उन्हीं को बरतनी पड़ेगी। ये सतर्कता न पुलिस बरत पाएगी, न ये जो वहाँ कार्य कर रहा है, जो भी स्टेशन पे इंचार्ज है वहाँ के अमेजन के, रिसीविंग स्टेशन पे या सप्लाइंग स्टेशन पे, उसको देखना चाहिए ना। तो ये कार्रवाई तो अमेजन को अपने इन हाउस व्यवस्था में ही परिवर्तन करके करना पड़ेगी, या किसी भी कंपनी को, अमेजन हो या कोई भी हो। कोरियर से भी आप हर चीज नहीं भेज सकते जी। क्यों नहीं भेज सकते? कोरियर वाले देख लेते हैं, इसी तरह इनको भी देखना चाहिए, मेरी राय ये है। बिल्कुल, यानी लोगों को भी अब सावधानी बरतनी होगी। और हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं एक विश्वास रहता था ऑनलाइन कंपनीज पे, ऑनलाइन जिस तरह से आजकल बिजनेस चल रहा है, और कुल मिलाकर अमेजन जैसा ब्रांड जिससे कि ज्यादातर लोग अपना सामान मंगवाते हैं और हर तरह का सामान यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आएंगे और जो तस्करी है वो चलेगी, ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो क्या माना जाए, फिर तो कंपनी का नाम तो बदनाम होगा ही, लोगों में भी डर बनेगा। बिल्कुल, देखिए, लोगों में तो डर पहले से ही चल रहा है, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो इंटरनेट पर फोटोग्राफ देख के लोग ऑर्डर करते हैं और उसके बाद मांगी गई चीज उन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन इसमें कंपनियों की कंडीशन ये होती है कि आप उस पैकेट को खोल के नहीं देख सकते, अगर खोल के देखेंगे तो कंपनी शायद उसको रिटर्न नहीं लेती है। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग स्कीम है उसमें कंपनियों को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कंपनी इतनी आसानी से अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगी। दूसरा, ये जो मामला आया है इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी का गलत प्रोडक्ट पुलिस के हाथ में आ गया है। अब ऐसे में पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई कर रही है, पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कंपनी के अधिकारियों तक पहुंची है या नहीं है, क्योंकि काफी हद तक ये देखने में आता है कि जब भी कोई बड़ा मामला किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति या
या किसी बड़ी कंपनी से फंसता है तो बाद में वो सेटलमेंट करके निपटा दिया जाता है। ऐसे तमाम मामले सामने हैं। तो पुलिस की पारदर्शिता इसमें बहुत जरूरी है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कंपनी के किन स्रोतों को पकड़ा है और कौन सा वो चेन सिस्टम है जो इसमें पूरा शामिल है, उसको भी पुलिस को जल्दी खुलासा करने की जरूरत है। तो पुलिस पर भरोसा और भी बढ़ेगा। हालांकि शुरुआती दौर में पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी ठंडी नजर आ रही है। अगर पुलिस इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस को स्टेप बाय स्टेप मीडिया को इसकी जानकारी भी देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि अमेजन कंपनी की तरफ से किसी बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट नहीं आया। तो इसके मायने क्या है? क्या कोई अंदरूनी या कोई गोपनीयता की तरीके से वो अपना इस पूरे चेन सिस्टम को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और वजह है? लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर जरूर पॉलिसी बदलने की जरूरत है, ताकि जो उपभोक्ता है जो ऑनलाइन खरीदारी करता है उसे कम से कम वही चीज तत्काल देखने को मिले जो डिलीवरी बॉय उन्हें देने आता है। बिल्कुल। और यहाँ पर विनोद ये भी था कि करी पत्ता को शिपमेंट करना था, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर ड्रग सप्लाई कर दी जाती है। ऐसे में युवा जिस तरह से नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं, और अमेजन जैसी कंपनी अगर ऐसा करने लगी, और कहीं ना कहीं वेरीफाई करना चाहिए उन्हें सेलर को कि उनके अंतर्गत कौन कौन ट्रेडर है। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी नंबर है वो भी फेक बताया जा रहा है, जो दूसरी डिटेल्स होती है वो भी गलत है, तो ऐसे में क्या माना जाए, लापरवाही फिर अमेजन की तरफ से भी है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जीएसटी नंबर अगर गलत है और बाकी चीजें भी कंपनी के तमाम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही हैं, तो इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि आखिर ये फर्जी तरीके से कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। क्योंकि आजकल ये देखने में मिल रहा है कि कई नामी ग्रामी कंपनियों के ब्रांडेड आइटम फर्जी कंपनियों के नाम से सप्लाई किए जा रहे हैं, फर्जी उनकी डिमांड होती है, और इस तरह के डुप्लीकेट आइटम्स भी बाजार में हमें देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ मिल ही नहीं रहे बल्कि शिकायतें भी आ रही हैं, लोगों के साथ ठगी भी हो रही है। लेकिन बहुत जरूरी हो गया, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पुलिस ने, चूंकि भिंड पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया कि इस तरह की चीज को उन्होंने पकड़ा है। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि भारत वो देश है, यहाँ सोडा के नाम पे शराब बेची जाती है। सोडा के बड़े बड़े विज्ञापन लोगों को दिखाए जाते हैं और उसके बाद उसी कंपनी की शराब लोगों को परोसी जाती है। तो इस तरह की अगर कंपनी की कोई पॉलिसी हो कि वो गांजा बेच रहे हैं, कड़ी पत्ता दिखा के पैकेट खोलने पे ही लोगों को पता चलता है, तो बाकी और ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो लोगों को मसालों के नाम पर भेजे जा रहे हैं और उनमें क्या कुछ निकल रहा है, इन सभी चीजों की कहीं ना कहीं जांच की जरूरत पड़ गई है। और सिर्फ अमेजन नहीं, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं वो सभी शक और शंका के दायरे में आ गई हैं। बिल्कुल। विजय जी, आप जिस तरह से आप कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं आप भी अमेजोन पर विश्वास नहीं करेंगे अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे, ऐसे में सर कार्रवाई क्या बनती है? क्योंकि पूरा नेक्सस है, पूरा रैकेट है ये, और एक तरीका होगा इनके काम करने का, क्योंकि जिस तरह से सामान की आड़ में अगर ड्रग सप्लाई की जा रही है तो ये गंभीर मामला है। क्या कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो सकती है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित हुआ। मतलब यह है कि ड्रग तस्करी का अपराध घटित हुआ। वो किस माध्यम से हुआ ये अपनी जगह अलग है। वो हवाई जहाज से होता तो भी हम वही कार्रवाई करते, ऑनलाइन हो रहा तो भी करते। हम लोग इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन में उसकी व्याप्ति, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसा दीप्ति ने थोड़ी देर पहले कहा कि एक जगह नहीं, हजारों जगह पहुंचा होगा। हम डरे इसलिए हैं कि हम हजारों में से एक हो सकते हैं बाई चांस। तो कार्रवाई तो पुलिस वही करेगी जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब है, जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर की जाती है, तो कार्रवाई तो वही होगी और कड़ी से कड़ी होगी, ये भी निश्चित रूप से बात है। अब इस तरह की शंका करने का कोई आधार नहीं है कि टॉप तक नहीं पहुंचोगे। देखिए, लोग सिर्फ उसी चीज़ से सहमत ना हो कि सबसे बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया, हेडलाइन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाना है। और व्यवस्था में यह है कि अब ऑनलाइन कंपनियों पर ज़्यादा कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था कानून में भी सरकार को करनी पड़ेगी। और न केवल जिस तरह से आकस्मिक निरीक्षण पेट्रोल पंपों के किए जाते हैं, राशन दुकानों के किए जाते हैं, उस तरह ऑनलाइन कंपनियों के स्टेशन जो हैं, रिसीविंग स्टेशन, उनके भी आकस्मिक निरीक्षण करने की व्यवस्था, चाहे वो मापतौल विभाग करे, चाहे खाद्य विभाग करे, चाहे पुलिस विभाग करे, किसी न किसी विभाग को या आबकारी विभाग करे, इनको करना चाहिए। और बाकायदा ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात पकड़ में आ गई। नहीं आती तो अपन क्या कर पाते। ये पकड़ में आई, भिंड पुलिस बधाई की पात्र है, उसने पकड़ने के बाद उसको ओवरलुक नहीं किया, उस पर ध्यान दिया,
वो इतने काम में व्यस्त होने के बाद भी ध्यान दिया। और अब हम इस पर एक फ्रंट खुल गई है, एक मोर्चा खुल गया, ये मान के चले कि ऑनलाइन के चलते नशे के क्षेत्र में भी एक मोर्चा खुल गया है, जो पहले से खुला हुआ था, बिल्कुल पहले से उसका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक और मोर्चा खुल गया है, ये है। और पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत ही जो कानून में प्रावधान है उसी के तहत कार्रवाई करेगी। उसमें बहुत कड़े प्रावधान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खैर परेशान होंगे जो नहीं पकड़े गए वहां तक भी पुलिस का हाथ पहुंचेगा। बिल्कुल, पुलिस के लंबे हाथ निश्चित पहुंचेंगे। जी दीप्ति, तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो गंभीर हैं, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे और अगर अमेज़न सहयोग नहीं करती है तो शायद कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसे में जानना जरूरी हो गया जो बाकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, क्या उनको भी एक बार खंगालने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से केस सामने आया है, अगर पुलिस चाहेगी तो मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले इसका जो है वो लिया है और इससे पहले भी ऑनलाइन गेम को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार सख्त रुख अपना चुकी है और आज पहली बार इतनी बड़ी शॉपिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। और सरकार ने, या कह सकते हैं कि पुलिस ने अपना रुख बड़ा साफ कर दिया है कि सहयोग करना होगा और सहयोग नहीं हुआ तो पुलिसिया कार्रवाई में सहयोग नहीं करने का भी मामला दर्ज हो सकता है। तो निश्चित ही ये तो है ही एक पूरा केस, और जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये केस कितना बड़ा है ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सप्लायर बुक होंगे, फिर जिन्होंने सप्लाई करा उन्होंने यहाँ के अलावा और कहाँ कहाँ करा है, मध्य प्रदेश के अलावा भी किसी राज्यों में गया है, तो क्या वो पुलिस भी साथ में इन्वॉल्व होगी, क्या वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो ये निर्भर करता है कि अकेले मध्य प्रदेश पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश पुलिस करेगी तो कम से कम एक केस को उसको पूरा खंगालने में काफ़ी वक्त लगेगा। फिर पुलिस की कोई साइबर टीम होगी, क्या मध्य प्रदेश सरकार इस तरह का कोई फैसला लेगी कि दूसरी साइट्स की भी चेकिंग करनी है, तो वो उस पर निर्भर करता है। हाल फिलहाल तो सरकार ने ऑनलाइन जो गेम्स कंपनियां थी उनको भी काफी चेतावनी दी थी मध्य प्रदेश में कि उन पर भी मामले दर्ज होंगे, और अब ये दूसरा मामला आया है तो कम से कम एक चीज तो देखने में आ रही है। बिल्कुल दीप्ति, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं अमेज़न से कि वो भी सहयोग करे। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा सतर्क होकर ऐसा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का भी रुख यहां पर हो सकता है, इसलिए आप एक समझदार कस्टमर बनिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।